Hello students, welcome to Physics Classroom by Visvesh Jamwar. Feel the physics with ease. क्लास 11th के लेक्चर के बारे में डिस्कशन हो रहा है और इसका लेक्चर 1 और 2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं और डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और डायरेक्टली थर्ड लेक्चर हमारा देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देख लें ताकि समझने में कुछ कठिनाई नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो फिजिक्स टफ लगेगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो वीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ चीजों को सीखते रहें। दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर अभी लॉकडाउन का समय है, घर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की 11th की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और हर कोई चाह रहे हैं कि नहीं बोर हो रहे हैं बैठ करके पढ़ें, तो आप उनको इस वीडियो का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी 11th में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन अगर सीख रहा है और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो 2 चीज बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, उसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फंक्शन का हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। और दूसरा रूल, तो अभी जो ये वीडियो हमारा है ये फॉर्मूला को लेकर के, ठीक है, अगला वीडियो जो हमारा है वो रूल को लेकर के। तो इस पहले फॉर्मूला को जानेंगे काफी अच्छे तरीके से और कंटिन्यूअसली देखेंगे तो सीखेंगे। अगर 2-4 मिनट फिर स्किप करके आगे 2-4 मिनट का देखेंगे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वीडियो को बंद कर दे सकते हैं। ठीक है, फायदा तब होगा जब काफी सीरियसली पूरे कंप्लीटली सारे चीजों को देखें, लास्ट तक बेहतरीन फार्मूला, जितना फार्मूला है वो आपके सामने आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लेंगे ताकि जैसे जैसे बताते जाएं, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके उसको नोट कर लें ताकि उसको घर में याद कर सकें आप बैठ करके, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो ही क्वेश्चन बनेगा। तो डिफरेंशिएशन मीनिंग वगैरह के बारे में तो डिस्कशन हो गया था लेक्चर 1 में। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें एक खास बात फिर से रिमाइंड करा देना चाहेंगे। y है अगर, और y को अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसके आगे d लिखते हैं। d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसका, y का। d लिखने का मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, लेकिन बस इतना ही लिखने से काम चलेगा नहीं, एक ये भी बात तो मेंशन करना है किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर वीडियोस आप देखें हैं, ठीक है, पहला दूसरा वीडियो देखें, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो उस समय ये भी बताए थे कि y का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बटा में dx भी लिखते हैं, यानी विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो उसका आगे d भी लिखाएगा और बटा में क्या, dx। तो इसको ध्यान में रखें। तो उसी प्रकार यहां पर डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन। अब ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या है ये लेक्चर 2 में समझा चुके हैं, जिनको नहीं जानकारी है वो लेक्चर 2 हमारा देख लें। ठीक है, तभी लेक्चर 3 पे आए, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे में। तो मैथमेटिकल फंक्शन बताए थे ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 1 लॉगरिथमिक, 1 एक्सपोनेंशियल और 1 पॉलिनोमियल, टोटल 15 मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, और उन सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ये हमारा सारा वीडियो जो है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैथमेटिकल टूल्स, इसको मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं, है ना। तो सब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिक्स में काम में आने वाला है, ताकि फिजिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो पूरे 11-12 के सिलेबस में। और ये मैथमेटिक्स में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट मैथ लेकर के चल रहे हैं, 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी सीखा हुआ रहेगा तो काफी काम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th के मैथ में भी ये कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम फर्स्ट वीडियो में ही ये बात बताए थे। तो यहां पर मेरे पास जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन सा है, साइन एक्स। अब साइन एक्स उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले उसके आगे d लिखेंगे। d का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, साइन एक्स का। अब बटा में dx, ठीक है, मतलब सिर्फ d साइन एक्स लिखेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ये भी बताना होगा किसके रेस्पेक्ट में, तो बटा में dx भी लिखाएगा। यानी एक चीज दिमाग में हटा लें, सारे फार्मूला में जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसके आगे d भी रहेगा और बाई क्या, dx। ये जो होता है इसका फार्मूला जो है साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आता है cos x। ये फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज हो।
अब कुछ स्टूडेंट कहेगा सर कैसे हो गया cos x, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में, ये कैलकुलस मैथ में पढ़ना है, क्लास 12 के मैथ में पढ़ना, उसमें इसका पूरा प्रूफ है, ये पूरा प्रूफ होता है, ठीक है। लिमिट बाइनोमियल इन चीजों का यूज आता है, ठीक है, और तब आता है प्रूफ होकर के cos x आता है। लेकिन अभी प्रूफ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ आपको पूरी तरह समझ में भी नहीं आएगा। जो 11th अभी शुरू किए हैं उनको मैथमेटिक्स में जब तक बाइनोमियल एक्सप्रेशंस वगैरह हो गया, लिमिट हो गया, इन चीजों की जानकारी नहीं है तो सीधे प्रूफ के बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। और फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स 12th क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर साथ ही साथ प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर फिजिक्स में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पे ध्यान दें, जो काम का चीज उसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि मैं जो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और फिजिक्स में कहीं पर भी प्रूफ काम में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको जानकारी में मैं दे देता हूं, ये पूरा प्रूफ होता है, ये चीज ब्रेक होता है, इस तरह से प्रूफ होकर के क्या आता है, cos x आता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। फॉर्मूला क्या है, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, sin x जब डिफरेंशिएट होता है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। याद रहेगा, sin का डिफरेंशिएशन cos। अच्छा एक और बात, बहुत सारा स्टूडेंट शुरुआत में इन गलतियों पे हम फोकस कर देते हैं कि आपसे गलती क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे फिर भी डी लिखेंगे, छोड़ने का मन ही नहीं करता है कि सर हम तो लिखेंगे ही, हम डी भी लिखेंगे बटा dx भी लिखेंगे। नहीं, जब डिफरेंशिएशन हो गया तो अब ना तो डी लिखाएगा और ना ही बटा dx जो लिख रहे हैं वो भी। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, मैं कॉपी देखते रहता हूं स्टूडेंट्स का जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो sin x का cos x लिख करके पता नहीं अभी भी लगा हुआ है उनको dx से, बटा dx लिख रहे हैं, ठीक है। जानबूझ करके कोई ना कोई चीज पकड़े हुए, हो गया, ना d लिखना है ना dx लिखना है। डिफरेंशिएशन जब होता है फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन हो गया तो sin x का cos x, ना आगे d लिखाएगा ना ही बटा में dx लिखाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला याद रखिए, sin का cos मतलब sin x का cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। उसी प्रकार 1 by 1 आप सबका देखते हैं। अगला कौन सा था, cos x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। अब ये तो प्रूफ होकर के आता है, सारा फॉर्मूला जो है वो तो वही फॉर्मूला रहेगा, आपको याद रखना है, ये मैं जानकारी दे रहा हूं टोटल फॉर्मूला का, ठीक है। cos x का क्या होता है, माइनस sin x। और हाँ, डिफरेंशिएशन जब होता है तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आगे d भी है और बटा में क्या है, dx है। लेकिन डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तब ना तो d लिखाएगा ना ही बटा में dx लिखाएगा। cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। तीसरा है tan x। tan x जो है, tan x का क्या होगा, tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा tan x का होगा sec स्क्वायर x। फॉर्मूला है ये, याद रखिए, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। फोर्थ में है cot x। cot x का होता है माइनस में cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अगला कौन सा है, sec x। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। फार्मूला फिर से, sin x का cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। और हाँ, डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं तो आगे d by dx, और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब ना ही आगे d ना ही बटा में dx। sin x का cos x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, ठीक है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। किसका, cosec x का। याद कर ले, वीडियो पॉज करें, रिपीट करें, इस चीज को याद हो जाएगा, साथ ही साथ याद होगा, ठीक है। पॉज करके देखें और रिपीट करते रहें, कॉपी पे भी नोट कर लें इस चीज को, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब 6 कैसा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम देख रहे हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x का देख रहे हैं,
एक बार में लिख देते हैं, फिर किसका देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसका देखेंगे, बोलिए, सबका इनवर्स बताए थे मैथमेटिकल फंक्शन पिछला लेक्चर। जिनको भी इनवर्स नहीं पता चल रहा है वो पिछला लेक्चर मेरा देख लें, लेक्चर 2 देख लें, ठीक है। बताए थे इसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको कहते हैं। फिर कहते हैं कॉट इनवर्स एक्स, फिर कौन सा, सेक इनवर्स एक्स, फिर कौन सा, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो गया सबका, साइन का इनवर्स, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसी का भी कर रहे हैं तो आगे डी बाई डी एक्स, इसका भी कर रहे हैं आगे डी बाई डी एक्स, इसका भी आगे डी बाई डी एक्स, इसके भी आगे डी बाई डी एक्स, यानी जिसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके आगे डी बाई डी एक्स। फॉर्मूला लिखते चल जाते हैं। एक आइडिया देते हैं यहां पर क्या है, 3 चीजों का याद रखेंगे, 3 का, यहां पर 3 का अगर याद रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, 3 का याद रखेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब डिफरेंशिएशन हो जाए तब ना तो डी लिखना है ना ही बटा में डीएक्स लिखना है, समझ रहे हैं बात को। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का वही होता है माइनस में, ठीक है। यानी जो साइन इनवर्स एक्स का था वही कॉस इनवर्स एक्स का भी होगा, लेकिन क्या आगे रहेगा, माइनस, यही अलग। तो इसीलिए ना बोले साइन इनवर्स एक्स का याद रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स का अपने आप लिख देंगे वही चीज, बस आगे क्या, माइनस। टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, टैन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का वही चीज रहेगा, बस आगे में क्या रहेगा, माइनस। कॉट इनवर्स एक्स में जो टैन इनवर्स एक्स का है वही कॉट इनवर्स एक्स में, याद रखेंगे। साइन इनवर्स वाला पेयर चलता है किसके साथ, कॉस इनवर्स, ठीक है। टैन इनवर्स वाला कॉट इनवर्स, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का भी वही होगा, बस आगे क्या, माइनस। और हाँ, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखेंगे, ना तो आगे डी लिखाएगा ना ही बटा में डीएक्स लिखाएगा, वो बस डिफरेंशिएशन के पहले होता है। जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तब डी और बटा डीएक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब पता चल रहा होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, वही चीज, बस आगे क्या, माइनस, माइनस 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसीलिए देख रहे हैं वही चीज है, बस आगे क्या है, वही चीज है, बस आगे क्या है, माइनस है। 3 को याद करेंगे, 3 नहीं याद होगा। साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स वही चीज, आगे में एक माइनस, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स वही चीज, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक इनवर्स एक्स वही चीज, आगे में एक माइनस, माइनस में 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, याद कर लें इसको, ठीक है। एक बार पॉज करके रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद कर लेना है इस चीज को, और कॉपी पे लिख भी लेंगे। अगला नेक्स्ट जो है हमारे सामने, अगला जो है 13 में कौन सा है, अब कौन सा है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का 1/x, सिंपल है। log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, ठीक है। log x का 1/x। उसके बाद अगला कौन सा है, ex, सबसे आसान, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके आगे d बाई dx, ठीक है। तो ex का जो डिफरेंशिएशन है वो ex ही होता है, कोई अंतर नहीं। ex का ex बताया था ना, एक्सपोनेंशियल, ex का डिफरेंशिएशन ex, ठीक है। और एक 15 नंबर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 में जो है वो 15 में क्या है, x का पावर n का, इसको बोले थे ना, ये चीज क्या है, पॉलिनोमियल। इसका टेक्निक ये है, x का पावर n का ना, x का पावर n, सुन लेंगे ध्यान से, n नीचे उतरेगा, जो n है ना, इसको ध्यान से सुनेंगे, n नीचे उतरेगा, n को गुना में लिखेंगे और उस पावर में 1 घटा देंगे, हो गया। n नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं सुने, x का पावर n का क्या होगा, x के पावर n का क्या होगा, x के पावर n का क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन जब होगा तो n नीचे उतरेगा, उतरा, ठीक है। और वो जो x दिया हुआ है, जो पावर दिया हुआ था, उस पावर में 1 घटा देना है, यानी पावर नीचे लाना है, पावर में 1 घटा देना है, पावर नीचे लाना है और गुना में वही चीज लिख करके पावर में 1 घटा देना है।
पावर नीचे आएगा, 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 और गुना में वही चीज दिखाएगा, और पावर में बस एक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, यानी n इंटू एक्स n माइनस वन, एक्स का पावर n माइनस वन। क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार, क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें, x के पावर n में क्या हुआ, x के पावर n में क्या हुआ, पावर नीचे उतरेगा, पावर नीचे उतरा, गुना में आया। अब वही चीज लिखना है, लेकिन पावर में एक घटा देना है। सीख गए? नहीं सीखे? पावर जो है वो पावर नीचे उतरेगा, पावर नीचे उतरा, पावर नीचे गुना में आता है, और दिए गए पावर में एक घट जाता है, पावर नीचे गुना में आता है, दिए गए पावर में एक घट जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला में ना एक ट्रिक बताते हैं, थोड़ा कुछ टेक्निक्स है। ठीक है, जब शुरुआत में क्योंकि याद कर रहे हैं, बाद में तो हैबिचुएट हो जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बहुत बार ना स्टूडेंट बोलता है सर किसी में प्लस है, किसी में क्या है, माइनस है, बड़ा कंफ्यूजन होता है फॉर्मूला में, प्लस कोई प्लस में कोई माइनस में। अच्छा प्लस माइनस वाला झमेला ही हटा देते हैं, प्लस माइनस वाला चीज ऐसे ही याद रहेगा। एक ट्रिक ये है, ठीक है, इत्तेफाक से बाई चांस देखिए, जो भी फंक्शन सी से शुरू हुआ है ना, सी से, उसी का डिफरेंशिएशन माइनस में, बाकी का प्लस में। जो सी से शुरू हुआ है ना, उसी का माइनस में। साइन सी से शुरू हुआ है, नहीं उसका प्लस में। हाँ ये सी से तो माइनस में, ये सी से नहीं शुरू हुआ, ये प्लस में। ये देखिए सी से है तो माइनस, ये सी से नहीं है तो प्लस, और ये सी से शुरू हुआ है ना कॉसेक, तो सी से शुरू हुआ है तो इसका क्या, माइनस। यहां पर भी वही बात है। ठीक है, जो सी से शुरू नहीं हुआ है वो प्लस, और जो सी से शुरू हुआ है फंक्शन, उस जो सी से फंक्शन शुरू हुआ है उसी का माइनस, जो सी से शुरू हुआ है उसी का माइनस, जो सी से शुरू हुआ है उसी का माइनस, प्लस माइनस। आसान हुआ? ठीक है, फॉर्मूला एक बार साथ ही साथ हमारे बोलेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स वही चीज माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स वही चीज माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स वही चीज माइनस में 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स का 1/x, ex का ex, और x के पावर n का, x के पावर n का पावर गुना में, n गुना में, पावर गुना में, नीचे उतारेंगे पावर को, और दिए गए पावर में एक घटा देंगे। क्लियर? थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस पर, x के पावर n पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए कंप्लीटली, ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, नोट हो गया? उठाएं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं किस पर, जो हमारा फॉर्मूला एक है, जैसे बाकी तो डायरेक्टली याद कर लेंगे, और ये कई बार यूज होता है। कौन सा, x का पावर n, डिफरेंशिएशन x के पावर n का क्या होता है, पहले जिसका भी डिफरेंशिएशन उसके आगे d/dx। अच्छा इसका क्या होगा, पावर, बस पावर को देखिए, पावर n, पावर गुना में, और दिए गए पावर में एक घट जाएगा। अब ना तो d लिखाएगा ना ही बटा में dx। कोई स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं, गलती करते रहते हैं, वो d भी लिखते रहेंगे, dx बटा dx भी लिखते रहेंगे, नहीं वो नहीं लिखाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पूछा गया डिफरेंशिएशन x के पावर 7 का बाई dx, क्या होगा, पहले तो जिसका भी डिफरेंशिएशन उसके आगे d/dx, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे अब इसका आंसर क्या होगा, पावर गुना में आएगा, पावर सीधे मल्टीप्लाई में, और दिए गए पावर में एक घट जाएगा, दिए गए पावर में एक घटा देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 7x का पावर 7 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 6, ये आंसर हो गया। और ये यहाँ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर d लिखेगा, पता चला बाद में d नहीं लिख रहा है, d लिखना ही नहीं है, d नहीं लिखाएगा। जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लग गया, जब डिफरेंशिएशन हम कर दिए, तब ना तो d लिखाएगा ना ही बटा में dx लिखाएगा, बहुत सिंपल। अगला dx का पावर 4/3 बाई dx क्या होगा, पावर कुछ भी रहे 4/3 वो मल्टीप्लाई में आएगा, और दिए गए पावर में एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, दिए गए पावर में एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा 4/3, और x का पावर 3 एलसीएम ले लेंगे ना, 3 एलसीएम तो क्या हो गया 4 माइनस, और उधर क्या हो जाएगा 3, सिंपल है, क्या हो गया
4/3, ठीक है, x का पावर 4 में से 3 गया 1 और बटा 3, आंसर है ना, सिंपल चीज है, ठीक है। पावर गुना में और पावर में एक, पावर गुना में और उसी चीज के दिए गए पावर में एक घटाना है, बस यही तो करना है, ठीक है। नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इसको मिटा दें, इस चीज को मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप, खुद से भी प्रैक्टिस 2-4 कर सकते हैं, कुछ भी पावर लेकर के। पावर प्लस भी हो सकता है, पावर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। माइनस भी पावर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पावर माइनस में भी तो हो सकता है, x का पावर -7, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, -7 गुना में आएगा और दिया गया जो भी पावर है, पहले तो पूरा पावर गुना में आ गया -7 और फिर x का जितना पावर था उसमें एक घट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया -7 और x का पावर क्या हो गया -7 -1 क्या हो गया -8, ठीक है। -7 -1 -8। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम आंसर ऐसे लिख रहे हैं, कोई बोलेंगे कि सर हम -7 और ये x का पावर -8 है, नीचे जाएगा तो x का पावर +8 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा तो भी आंसर, ऐसे लिख रहे हैं तो भी करेक्ट आंसर, डिफरेंशिएशन तो हो गया। 2 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक है जैसे यहां पर रूट एक्स का क्या होता है, अब रूट एक्स अगर रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होते रहेगा। अच्छा, रूट है, रूट का मतलब क्या समझते हैं, रूट पढ़े ना, रूट जहां भी रहता है यानी उसका पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है, बाई dx। अच्छा, अभी हम d बाई dx क्यों लिखे, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए, अभी तो बस रूट का मतलब ना समझे, रूट x को ही हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब होता है उसका पावर हाफ, अभी तक तो डिफरेंशिएशन नहीं किए, अब करेंगे। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब d लिखेंगे नहीं, अब d नहीं लिखेंगे ना, अब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लगा रहे हैं, क्या हो गया, पावर गुना में आएगा, ठीक है, और दिए गए पावर में जो भी x का पावर था उसमें एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 x का पावर, ठीक है, हाफ -1 कितना होगा, सिंपल, 2 एलसीएम ले लिए, 1 फिर माइनस में उधर 2, क्या हो गया 1 - 2 क्या होगा -1/2, तो ये कितना हो गया, ये जो हो गया इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1/2 और x का पावर ऊपर -½ है, नीचे जाएगा तो x का पावर +½ अच्छा, और x के पावर +½ को ये क्या बोल सकते हैं, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आया, रूट x का जो डिफरेंशिएशन लास्टली जो आया वो क्या आया 1/2 और किसी भी चीज का पावर अगर हाफ है उसका मतलब क्या हो गया कि वो रूट है, पावर हाफ है ना, सिर्फ x पे पावर हाफ है, क्या 2 पे भी पावर हाफ है, नहीं, सिर्फ x पे हाफ है पावर, तो x पे हाफ पावर का मतलब क्या है, उस पर रूट है, ये आंसर हो गया। इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे, कई बार यूज होगा, रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x, याद हो गया, रूट x का 1/2 रूट x, नोट कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को ये नोट कर लेंगे प्रॉपर कॉपी में और इसको घेर देंगे, ये भी फॉर्मूला है, वो कई बार यूज होगा। रूट x का बार बार इतना नहीं लिखेंगे, इतना करते रहेंगे लेंथी होते जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। अच्छा, एक और है, यहां पर एक और देख लेते हैं, 1/x का क्या है, उसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे से पूछा गया किसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/x, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको करके देखिए, तो कॉपी कलम है ना आपके पास, इसको कीजिए 1/x का, जो दिमाग में आ रहा है, जो सोच रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और करके देखिए, ठीक है। अब देखिए हुआ, ठीक है, पॉज करने के बाद अब देख रहे हैं वीडियो को, मिला लेते हैं एक बार, क्या आप बनाए हैं देखिए, नहीं बना तो भी क्लियर हो जाते हैं। डी 1/x है ना, अच्छा कोई आइडिया कितने सारे स्टूडेंट को नहीं मिल रहा था सर इसका क्या करें, 1/x है, अच्छा नीचे x का पावर क्या है 1, पावर नहीं मेंशन हुआ है, दैट मींस पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो 1/x को ही क्या लिखेंगे, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या, नीचे पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर -1, इसी चीज को लिख सकते हैं ना, 1/x को ही लिख सकते हैं x का पावर -1 है कि नहीं, तो 1/x को ही क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 और बाई dx,
अभी डी भी लिखाएगा, उसके आगे डी भी लिखाएगा, बटा डीएक्स भी लिखाएगा, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अभी डिफरेंशिएशन कहां हुआ? क्या पावर नीचे गुना में आया, पावर में एक घटा? नहीं, अभी तो इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब करेंगे ना डिफरेंशिएशन, अब क्या हो, अब पावर गुना में आएगा, पावर आ जाओ नीचे गुना में आओ, ठीक है, पावर नीचे आ जाओ गुना में, पावर नीचे गुना में आया, और उस दिए गए पावर में जो मेरा दिया गया जो भी पावर है उसमें सीधे एक घट जाएगा। क्या हो गया? -1 इंटू एक्स का पावर, -1 क्या हो गया? -2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 1 और x का पावर -2 है, नीचे जाएगा तो x का पावर +2 आंसर। अब लेकिन इतना स्टेप नहीं करेंगे, सीधे याद कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन 1/x का अगर करते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन आगे d/dx, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x², यही ना है। डिफरेंशिएशन होकर के क्या है? 1/x का डिफरेंशिएशन होकर के क्या है? ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन होकर के क्या है? इसको सीधे याद कर लेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन होकर के आया -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन होकर के आया -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन होकर के आया -1/x²। क्लियर? फार्मूला पे चर्चा हो गया। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले याद कर लेंगे, अगला लेक्चर तभी देखेंगे। विदाउट लर्निंग द फार्मूला, ठीक है, वी कैन नॉट गो अहेड, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे तभी आपको समझ में आएगा जब पहले फार्मूला क्लियर होगा, क्योंकि अब अगला लेक्चर जो होगा वो रूल पे होगा। रूल से अपनापन महसूस होगा जब फार्मूला क्लियर होगा। बार बार ये बात बता रहे हैं, तो आप पहले फार्मूला एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत जरूरी है फार्मूला याद करना। और सबसे बेहतरीन टेक्निक पता है याद करने का क्या है? एक बार याद किए, फिर सादा कागज में एक जगह लिख लेंगे फिर सारे को, और बिना देखे हुए आंसर लिखेंगे, सबका फार्मूला लिखेंगे, फिर मिलाएंगे करेक्ट लिखे कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा करेंगे ना, 4-5 का हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, तो नोट समझ गए। फिर एक बार पढ़ लीजिए, फिर अगला दिन देख लीजिए। इसको लगातार कंटिन्यूअसली एक दिन में 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद अगले दिन देखेंगे, याद हो जाएगा। फार्मूला डेफिनेटली याद करें, उसके बाद फिर देखें वीडियो क्या था रूल का। ठीक है, थैंक यू।